नमस्कार दोस्तों, जिन्हें डर लगता हो वो इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं दिल को दहला देने वाली, डरा देने वाली कहानी, बेहद डरावनी कहानी, भूत प्रेत की कहानियां। आज हम जो आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं वह बिल्कुल सच्ची घटना है। ये स्टोरी हमें भेजी है हमारे एक दोस्त ने। ये घटना उसके साथ घट चुकी है। पात्रों के नाम बदल दिए गए। कहानी शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक कार रात में अंधेरे को चीरती हुई जंगल के बीच से आगे बढ़ रही थी। मनीष गाड़ी चला रहा था। उसकी पत्नी लीला उसके बगल में बैठी हुई थी। दोनों मस्ती करते हुए चले जा रहे थे। गाड़ी एक सुनसान जगह से गुजरती है। अंधेरी रात है। कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज तो कहीं भेड़िए के रोने की आवाज माहौल को डरावना बना रहा था। चारों ओर सन्नाटा फैला है। सिर्फ कार की आवाज आ रही है। दूर एक खंडहर नुमा हवेली दिख रही है। कार चल रही थी। तभी अचानक से कार को क्या हो गया, एक हिचकोले खा करके रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ करके खींचा हो। लीला, क्या हुआ? मनीष, पता नहीं, अचानक कार बंद हो गई। लीला गुस्सा हो गई। मनीष, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। कोई एक काम बताओ जो तुम कर सकते हो। मैं कब से बोल रही हूं कि इस खटारा को बेच दो और नई कार खरीद लो। नई नहीं ले सकते तो एक अच्छी सी कोई सेकेंड हैंड कार ही खरीद लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये राम प्यारी मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। मनीष कुछ नहीं बोला। गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मनीष कार के नीचे उतरा। जैसे ही वो नीचे आया, एक अजीब सा हवा का झोंका आया। मनीष ने कार का बोनट खोला, चेक किया। मनीष, लीला गाड़ी स्टार्ट करो। लीला ने गाड़ी स्टार्ट करना चाहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कई बार ट्राई किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रात के 10 बज रहे थे। कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अब क्या होगा? आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मोबाइल निकाला, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, नेटवर्क गायब। नेटवर्क ना होने के कारण मोबाइल भी नहीं लग रहा था। लीला का मोबाइल चेक किया, लेकिन उसके मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं था। जंगल से आने वाली आवाजें जैसे कोई रो रहा हो। बड़ा भयानक, डरावना लग रहा था। कोई गाड़ी भी नहीं आ जा रही थी कि किसी से लिफ्ट ही मांग लिया जाए। दोनों परेशान थे, क्या किया जाए। गाड़ी को लॉक किया और आगे बढ़ गए। बीच बीच में आने वाली आवाज काली रात को और डरावना बना रही थी। दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी लीला को दूर एक खंडहर नुमा हवेली दिखाई दी। दोनों उस हवेली के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। अंदर आगे मेन गेट के पास पहुंचे, मेन दरवाजे के पास पहुंचे, वहां भी कोई नहीं था। लाइट भी नहीं थी। चारों ओर अंधेरा। दरवाजे को खटखटाए, कोई आवाज नहीं। फिर धीरे से उसे धक्का दिया तो आवाज करता हुआ दरवाजा खुल गया। वो लोग जैसे ही अंदर आए, अचानक से लाइट आ गई। अंदर एक बहुत ही सुंदर हॉल था, राजसी ठाठ। वो देख करके चौंक गए कि बाहर से खंडहर लगने वाला हवेली महल अंदर से इतना सुंदर है। तभी एक आदमी कौन है आवाज लगाते हुए आया और आते ही एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठ गया। बिल्कुल राजा लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, रोबीला चेहरा, कड़क आवाज, ऊंचा पूरा, लगभग 6 फीट का। मनीष, मेरा नाम मनीष है। ये मेरी पत्नी लीला है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिला। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। हम पैदल जा रहे थे, तभी हमारी नज़र आपकी हवेली में पड़ी तो हम मदद मांगने आ गए। आपके यहाँ कोई फ़ोन है जिससे मैं एक फ़ोन कर लूँ? हमारा नाम बाबा ठाकुर है।
हम यहाँ के जागीरदार हैं, वहाँ फ़ोन रखा हुआ है, कर लो। और हाल के दूसरी ओर इशारा किया। मनीष फ़ोन के पास गया और फ़ोन ट्राई करने लगा। लीला की नज़र बाबा ठाकुर के ठीक पीछे वाली दीवार पर एक सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी। लेकिन अजीब बात थी कि उसमें सिर्फ कुर्सी थी, और ये वही कुर्सी थी जिसमें बाबा ठाकुर बैठे थे। लीला को ऐसा लगा जैसे उस फोटो में बाबा ठाकुर भी दिख रहे हैं, पर यह कैसे हो सकता है। उसे ऐसा लगा कि जिस तरह से अभी बाबा ठाकुर इस कुर्सी में बैठे हैं, उसी तरह से उस फोटो में भी उस कुर्सी पर बैठे हैं, पर यह कैसे हो सकता है। मनीष बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, फोन लग नहीं रहा था, शायद लाइन खराब थी। मनीष, फोन लग नहीं रहा है। बाबा ठाकुर, हाँ शायद लाइन खराब हो। अभी यहाँ हमारा कोई नौकर नहीं है, मेरा पूरा परिवार भी शादी में गया है, वो सुबह ही आएगा। मैं सुबह किसी मैकेनिक को बुला करके आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा। तुम दोनों एक काम करो, ऊपर वाले कमरे में आराम करो, सुबह चले जाना। मरता क्या ना करता। दोनों रुक गए। दोनों रूम में आए। रूम बहुत ही राजसी ठाट बाट से बना हुआ था। बड़ा सा बेड, चारों ओर पर्दे, सजावट पूरी तरह से जैसे राजा महाराजाओं की हवेलियां होती हैं। पूरे रूम को देखा दोनों ने। वहां अलमारी भी थी। लीला ने उसे खोल करके देखा, उसमें कपड़े थे राजाओं वाले। दोनों ने कपड़े चेंज किए। लीला, आज तो मैं यहाँ की महारानी लग रही हूँ और तुम राजा। दोनों किसी राज्य के राजा महाराजा लग रहे थे। मनीष, चलो एक रात के लिए हम राजा ही सही। रात के ठीक 2 बजे मनीष बाथरूम के लिए उठा। बाथरूम से वापस आया तो उसकी नज़र दीवार पर पड़ी एक फोटो पर गई। वो उन दोनों की फोटो थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख, और वो तारीख थी आज की तारीख। और दोनों ने रात में जो ड्रेस पहन रखी थी राजा महाराजाओं वाली, वही ड्रेस उन्होंने उस फोटो में भी पहन रखी थी। मनीष ने लीला को उठाया और फोटो दिखाई। लीला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मनीष, हमें अभी की अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। और दोनों चुपचाप बाहर निकलने लगे। चुपचाप दबे पांव धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और मेन दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मानो जैसे किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया हो। इधर उधर देखा, पूरे हॉल में देखा, पीछे वाला दरवाजा, आगे वाला दरवाजा, साइड वाला दरवाजा, 3-4 दरवाजे थे। सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। अब वो उस हवेली में कैद हो गए थे। हवेली की जितनी भी खिड़कियां थी वो भी बंद थी, वो भी लॉक थी, वो भी खुल नहीं रही थी। अब अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। हवेली में चारों ओर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। दोनों चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अचानक से लाइट चली गई। बाहर से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। लग रहा था आज जोरदार बारिश होने वाली है। बहुत ही डरावना लग रहा था। मनीष ने मोबाइल निकाला, मोबाइल की लाइट चालू की, चारों ओर देखने लगा और उसकी नज़र सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। अब उस फोटो फ्रेम में सिंहासन पर बैठे बाबा ठाकुर की फोटो थी, जो मुस्कुरा रही थी, जैसे लीला ने सुबह नोटिस किया था। और वो मुस्कान बहुत ही डरावनी लग रही थी, भयानक लग रही थी, क्रूर लग रही थी, जैसे वो मुस्कान उन्हें खा जाएगी। अब वो हाल खूबसूरत नहीं लग रहा था, पूरी तरह से खंडहर था। दोनों बहुत डर गए। उन्हें चारों ओर से चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी और वो आवाज तेज हो रही थी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। तभी अचानक बाबा ठाकुर उनके सामने थे।
और जोर जोर से ठहाका मारने लगे, हंसने लगे। उस भयानक मंजर को देखकर लीला की घिग्गी बंध गई। मनीष डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। लग रहा था अब वो बचने वाले नहीं हैं। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आई और परिवार के जितने भी लोग थे सारे प्रकट हो गए। 10-12 लोग थे। वो बहुत ही भयानक लग रहे थे। सभी ने राजसी कपड़े पहन रखे थे। सभी उन दोनों के चारों ओर घूमने लगे। बाबा ठाकुर जोर जोर से हंस रहे थे, ठहाका लगा रहे थे। बहुत ही भयानक मंजर था। उनकी आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी और डरावनी लग रही थी। घूम रहे थे, ठहाका लगा रहे थे और आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। अब लग रहा था कि अब हम नहीं बचने वाले। वो धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे, घूम रहे थे, पास आ रहे थे, घूम रहे थे, पास आ रहे थे। अचानक से मोबाइल बंद हो गया। आवाजें नजदीक आ रही थी। दोनों चिल्ला रहे थे। मनीष ने लीला को जकड़ कर रखा था। सभी पास आ रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। तभी एक जोरदार की आवाज हुई। देखा तो अचानक से एक खिड़की टूट गई है। उसमें लगा हुआ कांच टूट करके बिखर गया है। सभी ने उस खिड़की की तरफ देखा। मनीष ने लीला को कुछ इशारा किया। अंधेरे में एक चिंगारी नजर आई, एक रास्ता नजर आया और मनीष ने लीला को पकड़ा और भागने का इशारा किया। दोनों एक साथ भागे और खिड़की से छलांग लगा दी। भूतों को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो उसके पीछे भागे जब तक दोनों अंधेरे में गायब हो गए थे। दोनों भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, बिना पीछे मुड़कर देखे भागते रहे, भागते रहे, जब तक भागते रहे जब तक उन्हें रोड नहीं मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सच्ची घटना? थी ना डरावनी? तो दोस्तों, हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, नोटिफिकेशन में ऑल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित भूत प्रेत की डरावनी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।